तो देखिए इसके बाद ये वाला आपका ऑप्शनल हो गया। तो अगर ये डिपेंड करता है आपकी कि किस तरह का आपका कैंपेन है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मतलब कीवर्ड से बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट रहता है तो आप इसको यूज भी कर सकते हो, आप नहीं भी, बट डिपेंड करता है कि आपका मैनेजर आपसे क्या कह रहा है इस चीज को लेकर। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने कस्टमर एक्विजिशन पे। तो कस्टमर एक्विजिशन बेसिकली हमारे लिए नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इंडिया में अभी इसका कोई भी यूज नहीं है कस्टमर एक्विजिशन का। दूसरी चीज, ये जो कस्टमर एक्विजिशन है आपका, ये टेक्निकली क्या करता है कि आप एक तरीके से जितने भी आप चाहते हो कि मेरे जो कैंपेन रन हो रहा है ना, उस पे बार बार ऑन अ कंटिन्यूअसली बेसिस पे क्या हो, एक न्यू कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो अभी के लिए ये कैंपेन हमारा नहीं है। ये कस्टमर एक्विजिशन मुझे नहीं पता इंडिया के लिए कब यूज होगा, बट हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप कैंपेन अपना रन कर रहे हो ना, और आप नहीं चाहते हमारे ओल्ड ऑडियंसेस आए, मतलब पुराने ऑडियंसेस आए, तो इसलिए हम लोग कस्टमर एक्विजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार क्या हो, हमारे कैंपेन पे न्यू ऑडियंस रीडायरेक्ट करें। इस पेज पे कोई इशू? आर्यन, कृष्णा? नो मैम। ठीक है। पक्का आर्यन, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं? कृष्णा, आपको भी एक बार स्क्रॉल कर लीजिए पेज को, कुछ दिमाग में आया, कुछ ऐसा लगे तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं तो नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है। एक बार स्क्रॉल अच्छे से समझ लो आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। अब देखिए हम लोग कौन सा कैंपेन बना रहे हैं, सर्च नेटवर्क कैंपेन। ठीक है। सर्च नेटवर्क कैंपेन कहाँ पे दिखता है ऐड? सर्च इंजन और पीपीसी वाली ऐड कहाँ पे दिखती है? हमारी गूगल पे दिखती है। ठीक है। अब अगर आप इन दोनों पे टिक लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे ये ऑप्शन हो चाहे ये ऑप्शन हो, प्रॉब्लम क्या आ जाती है उसके बारे में बात करते हैं। अपना जो सर्च कैंपेन है वो अपनी विजिबिलिटी कहाँ शो करता है? गूगल पे। ठीक। अगर आप इस पे टिक लगा दोगे तो आपकी ऐड कहाँ दिखने लगेगी? लोकल एसईओ पे भी। अगर आप डिस्प्ले ऐड पे टिक लगा दोगे तो आपकी ऐड कहाँ दिखने लगेगी? आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट पे दिखने लगेगी। जिससे कि आपका जो बजट होगा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। बजट इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा जो आप मंथली जो भी आप कैंपेन के बजट्स का कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, वो उन सब पे क्या होगा, एक बैड इम्पैक्ट बैठेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन करें तो इन दोनों को अनटिक करें, इसको भी अनटिक करिए और इसको भी अनटिक करिए, क्योंकि हम लोग डेडिकेटली सिर्फ सर्च इंजन मार्केटिंग का ऐड बना रहे हैं, हम लोग को पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पे ऐड नहीं दिखानी। हम लोग का बजट बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको अनटिक कर देते हैं। ये पॉइंट समझ में आया क्या इसका, नेटवर्क का? हाँ मैम, मैं हाँ। पता कि ये सीपीए क्या है। सीपीए। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर कन्वर्जन। ये लीड्स के लिए काम करता है। कि मानिए अगर कोई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कन्वर्जन, गेट मोर कन्वर्जन, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आएगी तो इसे कहते हैं सीपीए का होता है, इसे लोग, बहुत लोग बोलते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन, और इसका दूसरा नाम होता है कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो पर लीड पे क्या होगा, अमाउंट डिडक्ट होने लगता है। समझ में आया ना कृष्णा? हाँ मैम, आ गया। ठीक है। इसको आप वो मिनिमाइज कर दो यहां से। अब आता है लोकेशन। तो देखिए लोकेशन में आपका ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, अगर आपको वर्ल्ड वाइड अपनी एड रन करनी है, ठीक है, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कैंपेन सिर्फ इंडिया के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो आप इंडिया पे टिक करो। अगर आपका कैंपेन कोई स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए है, तो अगर आप इस पे टिक करते हो तो एक आप स्पेसिफिक लोकेशन पे टिक कर दोगे, जैसे क्लिक करिए एक बार, और आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन सर्च करिए, सिटी या कोई पिन कोड के थ्रू कुछ भी आप सर्च करिए। ये आ गया आपका ग्वालियर। और यहाँ पे देखिए, हाँ, तो देखिए कितने लोगों को ग्वालियर पे दिखाई देगी आपकी ऐड। सी,
देखा। अब ये आपका हो गया कि हम्म, इतने लोगों तक क्या हो गया, रीच हो गया आपका। मतलब ग्वालियर में इतने लोग आपकी एड को देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी प्रायोग का है, तो आप चाहो तो इंडिया भी ले सकते हो। आ क्लिक करिए उस वाले ऑप्शन पे। देखिए इस दोनों ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट एंड सिर्फ प्रेजेंस का। फॉर एग्जाम्पल प्रायुक्त जो है, कहाँ पे कंपनी है प्रायुक्त की, प्रायुक्त की कंपनी। मैम लोकेशन। हाँ लोकेशन कहाँ पे है इसका, मैम गुरुग्राम। शायद पुणे। नहीं हाँ, नहीं नहीं, गुरुग्राम गुरुग्राम। हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम है आपका, गुरुग्राम हरियाणा। तो ये क्या हो गया, ये प्रायोग का लोकेशन हो गया। बट हम लोग में से कोई गुरुग्राम में है, कृष्णा, आर्यन, इवन दो जैसे मानिए आप ग्वालियर में हैं, हम पुणे में बैठे हैं, आर्यन अपने सिटी में बैठे होंगे, हम लोग में से कोई भी गुरुग्राम में नहीं है। बट स्टिल हम लोग प्रायोग में अपना इंटरेस्ट शो करके यहाँ पे क्लास रन कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि हम लोग ये सीख रहे हैं। ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट। मींस आप भले ही गुरुग्राम में नहीं है, आप उस लोकेशन में बिल्कुल नहीं है, बट तब भी आपको प्रायुक्त की एड क्या होगी, दिखाई देगी। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट का मतलब। एक प्लीज। और एग्जाम्पल समझाते हैं आप। आपको, हाँ बोलिए। नहीं मैम, आप बताओ। अरे कुछ कह रहे तो बोल सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं वो पूछ रहा था, वो आपने पहले ही बता दिया। अच्छा देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मानिए आपको मनाली जाना है घूमने के लिए, ठीक है, तो हम लोग टूर एंड ट्रैवल्स पे बात करेंगे कि जो हमारे बजट में टूर एंड ट्रैवल्स हो। क्या टूर एंड ट्रैवल्स आपको जब आप मनाली जाओगे आपको तभी मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है, इन द सेंस कि मानिए दिल्ली से आप जा रहे हो या वाया जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, समझने की कोशिश करिएगा। बट उसकी एड आपको दिखना फिर स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप अभी सर्च करो मनाली आइटनरी फॉर 7 डेज, ठीक है, तो आप सर्च करो एक बार, मनाली कहीं का भी या फिर आपको जहां पे घूमने का मन है, आप वो सिटी डाल के सर्च कर लो। म, हाँ टूर एंड ट्रैवल्स डाल लो आप। हाँ टूर पैकेज चलेगा। अब देखिए ये मनाली होटल्स ऑनलाइन ये करके है, ठीक है, यहाँ पे आपको और क्या मिल रहा है, हिमाचल टूर बुकिंग्स मिल रहा है। अब अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो ये हमारे आप बोल सकते हो इन द सेंस कि ना ये टूर एंड ट्रैवल्स ना पुणे में है, ना ये ग्वालियर में है, ना ये कोई अदर सिटीज में है। ये रिजल्ट्स आपको कहाँ के दे रहा है, मनाली एंड हिमाचल के देख रहा है। क्या हम लोग मनाली और हिमाचल में रहते हैं, यस और नो, क्या हम लोग मनाली और हिमाचल में रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। आप ग्वालियर में रह रहे हो, हम पुणे में रह रहे हैं, हम लोग मनाली हिमाचल में रहते ही नहीं है। तो हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो ये मेरा इंटरेस्ट हुआ। ठीक है। और जो ये एड्स दिख रही है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस। आप अपनी जगह से भी रहकर, जो भी आपकी नेटिव लोकेशंस है, आप वहां से भी रहकर आप ऑल ओवर इंडिया की चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, उनकी एड्स आपको दिख सकती है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट। अभी समझ में आया प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट का मतलब, हाँ मैम। कि आप मनाली में नहीं हो बट स्टिल आप मनाली की एड्स को देख सकते हो, आप मनाली के बारे में जान सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट। ठीक है। पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कृष्णा, आर्यन, कुछ भी ऐसा लगे तो बोलिएगा। नहीं नहीं मैम, नहीं। ठीक है, आइए अपने सर्च वाले पे, हाँ इस वाले पे। अब दूसरा ऑप्शन कहता है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप मनाली में हो तो ही आपको ऐड दिखाई देगी। मतलब अगर आप लेट कंसिडर आप दिल्ली में बैठे हुए हो और आपको मनाली जाना है, तो प्रेजेंस कहता है कि आपको उसी लोकेशन में होना क्या है, नेसेसरी है। अगर आप उस लोकेशन से आपको मनाली घूमने जाना है, तो आपको मनाली में ही होना पड़ेगा, तभी आपकी एड विजिबिलिटी शो होगी, नहीं तो आपको कहीं एड शो नहीं होगा। इसलिए मैम प्रेजेंस। जैसे कोई हाँ। मैम जैसे कोई स्टोर है अपने यहाँ, हाँ उसका होगा जो मेरी सिटी में ही है, जो मतलब ऑफलाइन ही सामान जो मैं ले सकता हूँ। एग्जैक्टली exactly, हाँ हाँ, और या फिर जो मेरे ही उसमें डिलीवर करता हो तो एग्जैक्टली exactly, ये वो। उस तरह से काम करता है आपका। तो इसलिए हम्म, हम लोग का ये रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, और गूगल भी आपको यही रिकमेंड करेगा।
ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका लोकेशन, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए, ऊपर वाले एरो से मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, अब आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस होगी, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ये इंग्लिश को, तो ऑल लैंग्वेजेस आ जाएगी आपकी। ऑल लैंग्वेजेस क्यों? क्योंकि गूगल आप अपने नेटिव लैंग्वेजेस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज आप कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑडियंस सेगमेंट। क्लिक करिए ऑडियंस सेगमेंट पे। यहां से आप अपनी ऑडियंसेस को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च करिए डिग्रीज, डिग्री सर्च करिए। हाँ, देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आ गया, करंट कॉलेज स्टूडेंट्स आ गया। तो आप अपनी ऑडियंस को क्या कर सकते हो, ऐसे सेलेक्ट कर, टिक करिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगी। हाँ, देख रहे हैं? तो ये हो गया आपकी ऑडियंसेस। अब आप मानिए चाहते हो कि मार्केटिंग एजेंसीज भी आए। मार्केटिंग एजेंसीज भी बहुत वेराइटीज की होती हैं। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, मार्केटिंग एजेंसी भी सर्च कर सकते हो, या फिर मार्केटिंग वर्ड भी सर्च करेंगे, शायद आई थिंक सो मिल जाए। सी, एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग सर्विसेज, बिजनेस, हाँ, एसईओ सर्विसेज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को ले सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, यहाँ पे अपनी ऑडियंसेस के नेम दे रहे हैं, डिटेल डेमोग्राफिक्स। ठीक है, और स्क्रॉल करिए, देखिए ये इन मार्केट, सॉरी, ये इन मार्केट, ये यहाँ पे। अब डिटेल डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, कि आप अपनी ऑडियंसेस के बारे में बता रहे हो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कि भाई मुझे बैचलर डिग्री वाले ही चाहिए लोग। ठीक है, अब वो बैचलर डिग्री वाले, चाहे वो बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, बीई, कुछ भी हो सकते हैं, ये सब आपकी बैचलर्स डिग्री होती हैं। इन मार्केट का मतलब क्या होता है, कि जैसे प्रायोग है, प्रायोग क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इन मार्केट का मतलब क्या होता है, उसके जैसे ही दिखने वाली और कंपनीज, प्रायोग जैसी ही दिखने वाली, जो उस तरह की ही सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लुक अलाइक जो कंपनीज होती हैं, उन्हें हम लोग इन मार्केट कंपनीज कहते हैं। तो उस तरह की भी एड्स में हमारी एड विजिबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आया? इन मार्केट का मतलब होता है लुक अलाइक, लमसम दिखने वाली कंपनीज, डिट्टो नहीं बट हाँ। लमसम दिखने वाली कंपनीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन ही लेंगे, बिकॉज ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, हमारी एड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने लगता है। ये नीचे है ये वाला ऑप्शन आपका। हाँ, ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, हमारी एड का परफॉर्मेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा दिखने लगता है। तो इसलिए, और दूसरी चीज, अगर आप चीजों को नैरो करने, मतलब नैरो मतलब छोटा करने लगो, जैसे देखिए टारगेटिंग दिया हुआ एक ऑप्शन, टारगेटिंग, तो इसमें दिया है नैरो। ठीक है, तो नैरो का मतलब, अगर आप टारगेट करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करोगे, तो कभी कभार आपकी एड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, उस पर क्लिक्स अच्छे नहीं आते हैं, और क्लिक्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपको सीटीआर अच्छा नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक आ जाता है इस जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल का रिकमेंडेड ऑप्शन चूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या करता है, आपके कैंपेन को ऑडियंस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और उसका परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश करता है। इसलिए हम लोग इसमें ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? नो मैम। ठीक है, फिर इसको एक बार मिनिमाइज आप कर दो। फिर हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे इस पूरे पेज का। ऊपर ऊपर टॉप पे जाइए, और चाहिए टॉप पे, इसे मिनिमाइज कर दीजिए आप। अब आता है ब्रॉड मैच। अपने 5 टाइप ऑफ कीवर्ड से आपको याद होंगे, ब्रॉड मैच, मॉडिफायर, फ्रेज, एग्जैक्ट एंड नेगेटिव। ठीक है, याद। तो ये ब्रॉड मैच जो होता है, ये अभी हमारे इंडिया के लिए यूजफुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए देखिए, ये आपको इसमें ना ऑन करने का ऑप्शन दे रहा है, ना ऑफ करने का ऑप्शन दे रहा है। बट हाँ, फ्यूचर हमारा ब्रॉड मैच ही है। फ्यूचर क्या है हमारा, ब्रॉड मैच ही है।
ब्रॉड मैच में क्या होता है कि आप अगर ऑडियंस स्पेलिंग भी मिस्टेक करती है, या फिर अगर मानिए उसी के रेलेवेंट कुछ कीवर्ड्स को पुट करती हैं या सिनोनिम्स को पुट करती है, तो हमारी एड विजिबिलिटी दिखाई देगी। तो ब्रॉड मैच अभी इंडिया में इसलिए नहीं आया क्योंकि ब्रॉड मैच आप बोल सकते हो कीवर्ड एक थोड़ा सा हाई एक्सपेंसिव कीवर्ड होता है, जिसमें मानिए अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला और लोग बहुत ज्यादा उस पे इंप्रेशंस लाना स्टार्ट कर देंगे, तो प्रॉब्लम्स आने लगती है। मतलब हर का बजट हाई नहीं होता, गूगल एड्स थोड़ा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म होता है। इसलिए अभी इंडिया में मे बी किस कोई टाइम पीरियड बाद आ जाए, जैसे कि अभी ऑप्शन दिया है, तो मे बी इसको एक्सेस भी हम लोग कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये हम लोग के लिए डिसेबल है। ठीक है, तो इसको भी आप मिनिमाइज कर दो। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करिए। नहीं नहीं, नेक्स्ट मत करिए, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करिए। हाँ, एड रोटेशन पे क्लिक करिए। ये फर्स्ट ऑप्शन, एड रोटेशन। ठीक है, देखिए अब ये एड रोटेशन क्या कहता है। अगर आपको अपनी एड का परफॉर्मेंस अच्छा कराना है, तो अगर मानिए कभी आप कोई चीजों को लिखते हैं कॉपी पे, तो आप उसको एक बार रीड आउट करने की तो कोशिश करते हैं ना, कि भाई कोई चीज मिस आउट तो नहीं हो रही, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, या फिर कुछ भी चीजें ऐसी अगर दिक्कत आए तो ऐसे ही गूगल भी क्या करता है, हमारी एड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। ऑप्टिमाइज से हमारी एड की परफॉर्मेंस अच्छी होने लगती है। और अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज करेंगे, तो आपकी एड मानिए घिसी पिटी एक ही तरीके से दिखाई देगी और प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए हम लोग ऑप्टिमाइज लेते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आप वापस से मोर सेटिंग्स पे जाइए और स्टार्ट एंड एंड डेट पे क्लिक करिए। हाँ, कब आपको अपनी कैंपेन को स्टार्ट करना है, कब आपको अपनी कैंपेन को स्टॉप करना है, ये आपका स्टार्ट एंड एंड डेट पे डिपेंड करता है। अभी कोई भी रैंडम नंबर पे क्लिक कर दीजिए आप। तो 18 जून को आपकी कैंपेन स्टार्ट होगी, 25 जून को आपकी कैंपेन स्टॉप हो जाएगी। ये हुआ स्टार्ट एंड एंड डेट आपका। ठीक है, वापस से इसको क्लोज करके फिर से मोर सेटिंग्स पे आ जाइए। ऑल, सॉरी, ऐड शेड्यूल पे क्लिक करिए। हाँ, ऐड शेड्यूल ये कहता है कि मानिए आपको आपका बजट थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, मतलब थोड़ा फिक्स्ड है, आप नहीं चाहते हो बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी जल्दी मेरा पैसा खर्च हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन के अकॉर्डिंग भी अपनी ऐड दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आप ऑल डे पे क्लिक करो। मानिए आपको किस किस दिन ऐड दिखानी है, मंडे और फ्राइडे दिखानी है, सिर्फ मंडे और फ्राइडे दिखेगी आपकी ऐड। सिर्फ और सैटरडे संडे, या फिर सैटरडे और संडे को आपको ऐड, सिर्फ 2 ही दिन वीक में, सिर्फ 2 दिन आपकी ऐड दिखाई देगी। और कब से कब तक, तो यहाँ पे आप ऐड की स्टार्टिंग डेट और ऐड की एंडिंग डेट भी आप टाइम डाल सकते हो। तो 145 आपका हो गया रात के, मतलब अर्ली मॉर्निंग 145 हो गया। ये 24 आवर का सर्कल चलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 145 जो है ये आफ्टरनून नहीं है, ये मिड नाइट 145 है। तो अगर आपको दोपहर में ऐड दिखानी है, इट मीन्स 12 एंड 13, आपको 13 पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, तो ये दोपहर के आपको कितने बजे ऐड दिखाई देगी, 145 के। और रात के 3:15, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग जो अर्ली मॉर्निंग होता है तब तक। तो आप इसको एक काम करो, आप रात के 7 बजे तक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कर दो आप। 7:15 मत करो, 19 होगा ना। हाँ, 19 होगा ये। तो ये आपका शाम का जो 7 बजे होता है, दोपहर के 145 से लेके शाम के 7:15 तक आपकी एड विजिबिलिटी होगी। और किस दिन होगी, सिर्फ सैटरडे एंड संडे। समझ में आया ये चीज आप लोगों को, एड शेड्यूल का मतलब क्या होता है। हाँ मैम। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर दीजिए। फिर मोर सेटिंग्स पे जाइए। अब कौन से ऑप्शंस बचे अपने पास, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन क्लिक करिए। देखिए, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन तो वैसे हम लोग यूज नहीं करते, बट इसका मतलब हम जरूर आपको समझाना चाहेंगे कि ये होता है आपके ट्रैकिंग करने के लिए। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, कौन से डिवाइस से आपकी एड ज्यादा आ रही है, क्या वो मोबाइल है, लैपटॉप है कि टैबलेट है, कौन से एज वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं, क्या मेल है कि फीमेल है, कौन से लोकेशन से लोग ज्यादा आ रहे हैं, मतलब इंडिया के दिल्ली,
MP, यूपी, महाराष्ट्र, कहाँ से वो ज्यादा आ रहे हैं। फिर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एड से आ रहे हैं, क्या वो फेसबुक से आ रहे हैं कि गूगल एड से आ रहे हैं कि इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, किस पेज पे वो उनका ज्यादा बोल सकते हैं एंगेजमेंट है, क्या वो होम पेज पे है कि मल्टीपल पेजेस पे है। तो ये सारा का सारा डिटेल जब आप मैन्युअली करते हो तो हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन गूगल ने क्या किया है, अपना गूगल एनालिटिक्स का लॉन्च किया है, तो इसलिए हम लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा का सारा डेटा हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स में ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, कैंपेन यूआरएल समझ में आया कि क्या काम करता है। जो काम गूगल एनालिटिक्स आपको बहुत इजीली प्रोवाइड कर देता है, वही कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस क्या करता है, आपको मैन्युअली टाइप करने को कहता है। ठीक है, तो इसको आप क्लोज कर दो और लास्ट ऑप्शन पे आ जाओ। कौन सा है, ब्रांड, क्लिक करिए। वैसे ये भी हमारे काम का नहीं है, बट ब्रांड का मतलब क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। अगर आपको किसी ब्रांड या किसी स्पेसिफिक एड पे या किसी चीजों पे या किसी कीवर्ड्स पे कुछ लिमिट्स लगानी है या अपने सर्चेस को नहीं दिखाने हैं, तो आप क्या करते हो, इसका वैसे तो इसका यूज टेक्निकली इंडिया में आया नहीं है, लेकिन यूज करके पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बट हाँ, इन शॉर्ट ये इसलिए यूज होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है किसी चीज पे आपकी ब्रांड क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, अच्छी नहीं चल रही है, और आपको उसको एक्सक्लूड करना है, उस पे ऐड कभी भी आपको शो नहीं करना है, तो उन्हें ब्रांड इंक्लूजन में हम लोग पुट करते हैं। बट हाँ, अभी ये आया नहीं है तो इसका प्रैक्टिकल मतलब हम भी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे यूज के लिए अभी ये नहीं है। तो एक बार इसको भी आप मिनिमाइज कर दो, और इस पेज को स्क्रॉल करके एक बार आप देखो ऊपर से नीचे तक में, कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट, अगर नहीं डाउट होगा तो आप नेक्स्ट कर देना। नो मैम, कोई डाउट नहीं। आर्यन, आपको कृष्णा देखिए एक बार स्क्रॉल कर रहे हैं पेज पे, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे तो आप बता देना। चलिए, पक्का कृष्णा, एक बार फिर से देख लीजिए कि किस स्टेप्स को। हाँ मैम, कोई नहीं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे। हाँ, अब देखिए इसके बाद आप यहाँ पे आपका आता है कीवर्ड्स एंड एसेट्स जनरेशन। ठीक है, अगर आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, और स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपके वेबसाइट के मैनुअली क्रिएट एन एड ग्रुप, गूगल एआई इजंट अवेलेबल फॉर जनरेट एन एड ग्रुप्स फॉर दिस यूआरएल, ओके, यू कैन स्टिल क्रिएट एन एड ग्रुप बाय योरसेल्फ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने डमी अकाउंट बनाया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, हम लोग को एड ग्रुप नहीं बना के दे रहा है, तो हम लोग मैन्युअली अपना एड ग्रुप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एड ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसे क्लिक करके देखिए, हाँ, स्क्रॉल डाउन करिए, ये देखिए यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड्स को पुट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पहला कीवर्ड तो यही पुट करिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप करना पड़ेगा आपको। पहला लेटर बस कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, एंटर करिए, एंटर। और और प्रायुक्त पे देखिए क्या क्या आएंगे, एक बार प्रायुक्त का कोर्स में मैनुअल टेस्टिंग पुट करिए, प्रायुक्त के लिए मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स हम लोग को पुट करना है। गूगल सर्टिफिकेशंस, गूगल सर्टिफिकेशंस, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, फुल, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब क्लोज मत करिए, रुक जाइए, स्क्रॉल करिए पेज को नीचे, एकदम नीचे आइए और नीचे आइए, और एकदम बॉटम में आइए।
और आइए। वहां देखिए, बैक का ऑप्शन दिख रहा है। उधर से नहीं जाएगा बेटा। यहाँ पे क्लिक करो एक बार आप, ये ऐड ग्रुप दिया है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो। हाँ, आ गए हम लोग इस पेज पे, कोई बात नहीं, स्क्रॉल करिए। सॉरी, ऐड ग्रुप पे भी नहीं, यहाँ पे क्लिक करिए, कीवर्ड एंड एसेट्स जनरेशन पे, ऊपर इसके ऊपर है ये वाला, हाँ। हाँ, अब स्क्रॉल डाउन करिए, करिए पेज को और करिए। और रुक जाइए, स्किप करिए इसको, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है ना स्किप का। अ, इसको क्लोज कर दीजिए, थोड़े से पॉपअप इसमें आ जाते हैं। राइट साइड, वहां से नहीं कृष्णा, राइट साइड से देखिए, हाँ। क्लोज। ठीक है। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा ये वैसे हो रहा है, स्क्रॉल करिए इस पेज को कृष्णा एक बार। और आइए बॉटम में, और आइए। बैक टू ऑल एड ग्रुप्स पे जाइए। ये दिया है ना सेव के पहले, देखिए। नहीं 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 नहीं। हाँ 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 हाँ, आ गया। ये हेडलाइन से ये है। कहाँ पे हम लोग चले गए। इधर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए कीवर्ड एंड एसेट्स दिया है ना, यहाँ पे क्लिक करिए। अब और स्क्रॉल करिए, और करिए। अगर यहाँ पे स्किप पे क्लिक करिए एक बार, स्किप पे, हाँ। अरे यहाँ पे क्यों आ जा रहा है ये। वापस से इधर जाइए आप, और एक बार उस पे क्लिक नहीं करेंगे, दूसरे पे क्लिक करेंगे। और स्क्रॉल करिए। हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए मैनुअल। हाँ, अब स्क्रॉल करिए पेज को। अब यहाँ पे कीवर्ड पुट करिए अपना। स्मॉल में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पूरा स्मॉल में भी लिखना चाहते तो भी चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था, फुल स्टैक डेवलपर था। ठीक है, एंटर फुल स्टैक डेवलपर, हाँ, मैनुअल टेस्टिंग। हाँ, फुल स्टैक डेवलपर लिख दीजिए। इसके बाद आपका क्या था, जावा कोर्सेस। जावा, JAVA, जावा कोर्सेस। हाँ। ए AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि ये कोर्सेज के रिगार्डिंग है ना, इसलिए AWS क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स, या कोर्सेज भी चलेगा। हाँ, कंप्यूटिंग कोर्स। गूगल सर्टिफिकेशंस। हाँ, आप लिखो 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 लिखो, कोई दिक्कत है, आप मेरे चक्कर में हटा दे रहे हो, हाँ। हाँ, पाइथन कोर्सेस, गूगल सर्टिफिकेशन। पाइथन में शायद एच नहीं आएगा इसमें, कृष्णा। PYTHON होगा। हाँ, गूगल सर्टिफिकेशंस। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी हम लोगों के लिए। अब देखिए, आपने यहाँ पे मैनुअली अपने से कीवर्ड पुट किया, ठीक है। तो कितने क्लिक्स आपको मिलेंगे, 2000 क्लिक्स मिलेंगे। शायद चेंज होगा अभी, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए आपको क्लिक्स यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2000 क्लिक्स मिल रहे हैं। आपका कॉस्ट पर क्लिक 6 रुपए 32 पैसा डिडक्ट होगा। और वीकली आपका 12,000 तक जाएगा, ये तो अभी चलिए ऑप्शनल है। बट आपका 12,000 तक का बजट जाएगा इसमें। ठीक है, 12,000 क्या, 15,000 मान के चलो आपका बजट जाएगा। अब देखिए, इसके बाद स्क्रॉल करिए पेज को कृष्णा। मैम वो बस मैं कनेक्शन एक बार से कर लूँ। तो अच्छा, वापस से कनेक्ट कर रहे हो क्या। अब ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। हम्म। ठीक है। आपकी स्क्रीन रुक गई है शायद। एक एक मिनट मैम, ये लैपटॉप वाली।
हेलो, हाँ तो हाँ हाँ, चलिए क्योंकि बताइए। अभी आ रही है? अम्म, 1 मिनट, वो कनेक्ट हो रहा है बस दोबारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बस चला नहीं जाए तो। क्या कह रहे हैं कृष्णा? बस वो चला नहीं 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 जाए नहीं नहीं, प्रोसेस कोई से। बात नहीं, आप भी शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चला गया कृष्णा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आपका। आया मैम अभी। नहीं, आप आपका स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ है, स्टॉप हो गया वापस से, मतलब इन द सेंस कि शेयर आपको वापस करना पड़ेगा। 1 मिनट। बस अभी हो जाएगा। अच्छा। अभी हुआ? एक सेकंड बस रुकिएगा ना। हाँ, हुआ, HP हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, हो गया। अब स्क्रॉल करिए पेज को। अभी ये इसमें था मैं, कीवर्ड्स पे। कोई बात नहीं, स्क्रॉल करिए और आइए बॉटम में, इसको स्किप करिए। आई थिंक आप इस वाले थे, कीवर्ड्स एंड एड्स वाले सेक्शन पे थे आप। आपकी स्क्रीन वापस से रुक गई है कृष्णा। मैम अभी शायद अब अभी आया मेरा आया। थोड़ा सा पॉज। तो एक काम करें क्या, यहाँ पे पॉज ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग बाद में कंटिन्यू करें तो चलेगा? हाँ मैम, हाँ। चलेगा, थोड़ा ठीक है। नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो आप वैसे एक बारिश की बार वजह से। ना, अरे नहीं नहीं, परेशान मत होइए। यहाँ पे आप सुनिए, इसके बाद ना आप थोड़ा सा खुद से एक बार ट्राई करिएगा।